अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू चैनल दस्तरखान की दावत। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मुहर्रम में बनने वाले रोट की रेसिपी। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और ये खस्ता बन के तैयार होते हैं और इन्हें बनाना भी बेहद आसान है और परफेक्ट मेजरमेंट से और कुछ खास टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ हम इसे बना के तैयार करेंगे, जिससे कि आप बड़ी आसानी से इसे घर पे बिना ओवन के बना के तैयार कर सकेंगे। और इसे बना के आप काफ़ी लंबे टाइम तक स्टोर भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। और इन रोट को बेक करने का भी बिल्कुल नया तरीका मैंने आपके साथ में इस वीडियो में शेयर किया है, जिससे कि आप बिना ओवन के भी बहुत ही आसानी से तवे पे काफ़ी सारे रोट एक साथ में ही बेक करके तैयार कर सकेंगे। तो चलिए देख लेते हैं हमने इस मज़ेदार से रोट को कैसे बनाया। अब सबसे पहले हम रोट का आटा लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने एक परात ले लिया है, इसके अंदर हम 1 कप या 1 कटोरी मैदा डाल देंगे। अब उसी सेम कटोरी से मापकर हम इसके अंदर 1 कटोरी सूजी डाल देंगे और इसके अंदर हम 1 कप पिसी हुई शक्कर भी डाल देंगे। 3/4 कप शक्कर को जब आप पीसेंगे तो ये 1 कप पाउडर शक्कर बन जाती है। अब यहाँ पर हमने थोड़े से काजू बादाम और पिस्ता को दरदरा पीस लिया है और ये 1/4 कप ड्राई फ्रूट्स के पाउडर को भी हमने परात में डाल दिया है। साथ ही में डाल देंगे 6 हरी इलायची के सीड्स का पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1/4 कप यानी कि 4 से 5 टेबल स्पून हम इसके अंदर देसी घी डाल देंगे। और अब इसे मिला लेंगे, इसे अच्छी तरह से हाथ से ही मसल लेंगे, जिससे कि अच्छी तरह से इसके अंदर मोयन लग जाए। तो घी डालकर हमने अच्छी तरह से मिला लिया है। अब यहाँ पर हमने आधा कप रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ दूध लिया है। अब इसे हम थोड़ा थोड़ा करके आटे में डालेंगे और इसका मीडियम आटा लगा लेंगे। और दूध को हमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, पूरा दूध हमें एक साथ में नहीं डाल देना है, नहीं तो आटा बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा और रोट सही से नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर हमने रोट का मीडियम आटा लगा लिया है। अब इसे कवर करके हम 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे, ताकि सूजी अच्छी तरह से फूल जाए। और जो आधा कप दूध हमने लिया था उसमें से 1/4 कप दूध ही यूज़ हुआ है, बाकी का 1/4 कप दूध बच गया है। तो आटे को कवर करके रखे हुए 15 मिनट हो चुके हैं। सूजी बहुत अच्छी तरह से फूल चुकी है, आटा अच्छी तरह से सेट हो चुका है। तो चलिए अब रोट तैयार कर लेते हैं। अब इस तैयार किए हुए डो में से हम रोटी की लोई बराबर का डो लेंगे और रोट के साइज़ छोटे बड़े आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब इस लोई को पहले इस तरह से थोड़ा दबाएंगे, इसके बाद इसे दोनों हथेली के बीच में इस तरह से घुमाते हुए थोड़ा सा गोल और चिकना कर लेंगे, थोड़ा सा चपटा करेंगे और इसके साइड से भी इसे थोड़ा सा लेवल अप और चिकना कर लेंगे। और यहाँ पर हमने इस तरह से एक लोई तैयार कर ली है। अब इस तैयार की हुई लोई को हम एक प्लेट में रखेंगे और इसके ऊपर थोड़े से कट किए हुए ड्राई फ्रूट्स यानी कि काजू बादाम और पिस्ता लगा के इस तरह से फिंगर से थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे। और साथ ही में इसके ऊपर थोड़ा सा खसखस लगा के भी हल्का सा फिंगर से दबा लेंगे, जिससे कि ड्राई फ्रूट्स और खसखस अच्छी तरह से इस रोट के ऊपर लग जाए। और इस तरह से हमने यहाँ पर एक रोट को शेप कर लिया है। रोट को ना ही बहुत ज़्यादा मोटा रखना है, ना ही बहुत ज़्यादा पतला रखना है, इसे हमें मीडियम थिकनेस का रखना है। अब यहाँ पर हमने एक पतीले का बड़ा सा ढक्कन ले लिया है, जिसे हमने घी से ग्रीस कर लिया है। अब सारे रोट को शेप करके हम इस ढक्कन के ऊपर रखते जाएंगे। तो एक और रोट मैं आपको शेप करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर हमने लोई को गोल और चिकना करने के बाद हल्का सा दबा लिया है, इसके ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स रख दिए, थोड़ा सा इसे प्रेस कर लिया है ताकि ड्राई फ्रूट इसके ऊपर अच्छी तरह से लग जाए। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा खसखस यानी कि पॉपी सीड्स भी लगा देंगे और पॉपी सीड्स या खसखस लगाने के बाद भी इसे हल्का सा फिंगर से प्रेस कर लेंगे। और इस तरह से हमने ये दूसरा रोट भी बना के तैयार कर लिया है और इस तैयार किए हुए रोट को भी हम इस ढक्कन के ऊपर रख देंगे। और इस तरह से हमें सभी रोट को शेप करके इस ढक्कन के ऊपर रख देना है और रोट के बीच में हमें थोड़ा सा गैप रखना है, क्योंकि जब ये बेक होगा तो ये फूलेगा। अब यहाँ पर हमने एक तवा को लो फ्लेम पर 5 मिनट पहले ही गर्म कर लिया है। अब इसके ऊपर हम एक छोटा सा स्टैंड रख देंगे। अब इस रोट वाले ढक्कन को हम इस स्टैंड के ऊपर रख देंगे और इसे हम एक परात या किसी ढकने से कवर कर देंगे और इसे लो फ्लेम पर हम 30 से 40 मिनट तक एक साइड से बेक कर लेंगे। तो रोट को हमने बिल्कुल भी लो फ्लेम पर 30 से 40 मिनट के लिए बेक कर लिया है। चलिए अब इसे चेक कर लेते हैं। तो रोट के ऊपर एक साइड से गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। अब हम इसे दूसरी तरफ पलट लेंगे और दूसरी तरफ से भी हम इसे बिल्कुल भी लो फ्लेम पर थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसे बेक कर लेंगे। तो दूसरी साइड से भी हमने इसे बिल्कुल भी लो फ्लेम पर 15 से 20 मिनट तक और सेक लिया है। और अब दोनों साइड से अच्छी तरह से ये रोट सेक चुके हैं और ये बिल्कुल भी बन के तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब गैस के फ्लेम को बंद करके इसे गैस पर से उतार लेते हैं। तो यहाँ पर हमने रोट को गैस पर से उतार लिया है और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से सीखे हैं, बहुत ही अच्छी तरह से इसका गोल्डन ब्राउन कलर आया है। और बड़े ढक्कन का इस्तेमाल करने से हमने काफ़ी सारे रोट एक साथ में ही बेक करके तैयार कर लिए हैं। और रोट को पूरी तरह से ठंडा करने के बाद मैं आपको इसे सर्व करके दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बिल्कुल भी परफेक्ट ये बनके तैयार हुए हैं। और इसे बनाने का और बेक करने का तरीका भी कितना आसान था वो तो आपने इस वीडियो में देख ही लिया है। इसे हमने तवे पे बेक करके तैयार किया है, लेकिन इन्हें देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कि हमने इन्हें ओवन में बेक करके तैयार किया है।
और इन रोट को आप चाहें तो 1 महीना तक का रूम टेम्परेचर पर स्टोर कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो अगर आपको ये रोट की रेसिपी पसंद आई है तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे इसके बारे में कमेंट्स में भी ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसी ही मज़ेदार और एक्साइटिंग रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।